ये हमारा सेकंड सेशन है जो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो हम लास्ट सेशन के एंडिंग पे बात कर रहे थे कि देखें जी, आप अभी स्टूडेंट्स को, मुझे आज काफ़ी अटेम्प्ट्स हुई हैं जिसको नज़र आया है हमें, तो उसको रोका गया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान आपका है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि आपके भी इर्द गिर्द में यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होंगे, और बेशक ऑनलाइन सेशन है, तो हमने जो है स्वीडिश इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के स्टूडेंट्स के साथ नरम रवैया रखा है। पहले भी कभी सख्त नहीं था, लेकिन हमेशा से इस दफ़ा और नरम करने का कहा गया, डिसीजन हुए तो हमने किया। इट डजंट मीन कि जी आप इस तरह एक अननोन तरीकों से आप यहाँ पे एडमिट हों, आपको प्रॉब्लम ये आपके लिए होगी, उसको तो इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन आपका इंप्रेशन एक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपकी वो रिदम नहीं रहता। जब ये रिदम नहीं रहता तो नुकसान अल्टीमेटली आपका है, जो लोग आए हैं। तो इसलिए आप स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि जी, आप जब भी आते हैं तो अपना ये जो आपका जो हम कोड शेयर करते हैं, ये किसी और को ना दे। इट मीन्स आप कोड शेयर करते हैं तो ये हो रहा है ना, ठीक है। जब आप कोड शेयर नहीं करेंगे तो कोई इश्यूज नहीं होगा आपको। करेंगे भी तो कोई नहीं है, हमको बुक से ही पढ़ा रहे हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मॉनिटरिंग भी लोग आते रहते हैं, हमें पता होता है कि जी किस किस की मॉनिटरिंग है, उनकी अलग है। लेकिन आई एम एच ओ डी नेवर, कभी उसका नाम ऐसा नहीं है, हमें सबके नाम पता है। तो दूसरा अल्टरनेटली क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपको एक रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि आपने स्पेसिफिकली इसी ईमेल एड्रेस से ही लॉगिन होना है। तो जब आप उससे लॉगिन होंगे तो फिर आपका जो पेपर्स में जब इश्यूज आते हैं तो वो खुद दूसरा पेपर्स भी आपका सबमिट नहीं करा सकेगा, आपको असाइनमेंट भी कोई दूसरी सबमिट नहीं करा सकेगा। वो अल्टरनेटली तो मेरे हैं हमारे मेरे भी जानने वाले यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ हैं, तो वो काफ़ी 3 आवर्स का टाइम है, मैं तो आपको एक्सटेंड कर दिया था। हर टीचर ने आपको आपके साथ नरम रवैया रखा और आपको टाइम एक्सटेंड किए। तो इन अदर सेंटेंस, फिर टीचर ने पेपर जब बनाना है तो वो आपसे हल नहीं होना, और टाइम पीरियड भी बहुत शॉर्ट दे देगा, और अल्टरनेटली नुकसान आप लोगों का जो सिंसियर है। तो कोशिश करें कि जी उन लोगों तक ये लिंक पहुंचाए ही ना। अगर पहुंचाते हैं कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं इजाजत देने में, लेकिन वो आपको वो डिस्टरबेंस के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उनका यहाँ पे काम ही नहीं है, उनकी क्लास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो डिसरेस्पेक्ट के लिए। तो मैंने आपके 2-3 लड़कों ने अटेम्प्ट की इस क्लास में से, तो मैंने उनको बता दिया कि ना करें। वो कह रहे मोबाइल मेरी जेब में था। मैंने कहा ओके, अच्छा, अल्लाह करे हमें भी ऐसा पढ़ा लिखा मोबाइल मिल जाए जो बगैर बताए ही एनोटेट करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मूविंग, आपका दानिश क्वेश्चन था, मैं उसकी तरफ आता हूँ। और गालबन अगर क्वेश्चन आप दोबारा से उसको रिपीट कर दें तो मुझे दोबारा रिमाइंड रहेगा। जी सर। सर ये मैं पूछ रहा था, ऊपर आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें था कि अगर यूनिट नंबर 4 जो है वो लॉस्ट हो जाता है, मींस यूनिट नंबर 4 स्टॉप हो गया है, तो सिर्फ यूनिट नंबर 5 जो है रनिंग में होगा। सर बात ये है कि जो हमारे पास जो रिमेनिंग यूनिट है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, वो क्या है, यूनिट नंबर 5 सर इतना क्रेडिबल है कि वो मतलब इससे मतलब अगर यूनिट 4 स्टॉप है तो यूनिट 5 सिंगली जो है वो लर्न कर सकता है, या हमें एक यूनिट और फिर ऐड करना पड़ेगा इसके साथ? जी जी, मैं वो बता रहा हूँ आपको, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश भी की है, लेकिन दोबारा कर देता हूँ। ऊपर सारे यूनिट से नीचे के उनकी स्टैट्स दिए गए हैं कि लेट सपोज हमारा स्टेटमेंट कहती है कि यूनिट नंबर 4 जो है हमारा कमिट नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, ये हम नहीं चला सकते, ठीक। तो बात ये है कि जी हमें यहाँ से 1190 जो है टोटल, हमारे पास कितना है, 1800 इसकी फुल कैपेसिटी है। हमारे पास 1800 ही चाहिए है, लेट सपोज हमें 1800 ही डिमांड है। तो हमें क्या होगा, इन दोनों को फुल कैपेसिटी पे चलाना होगा, ठीक। तो ही चलाएंगे एज पर हमारी कैलकुलेशन। तो उसके बाद हमें पता चला कि यूनिट नंबर 4 हमारे पास चल नहीं रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो शॉर्टफॉल आया वो 1200 मेगावाट का है, और हमने वो कहाँ से बारो करना है, वो हमने वेस्टर्न रीजन से बारो करना है, ठीक। अब वेस्टर्न रीजन को कितनी अलाउ है कि वो हमारे पास शेयरिंग कर सकता है, वेस्टर्न रीजन को 550 मेगावाट जो है ये मैक्सिमम शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। अब 1200 में से जो करें 550 अगर माइनस करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 750 सर। 750। तो 750 नहीं, 650 आएगा। तो 650 जो आएगा वो हम यूनिट 1, 2, 3 से नहीं ले सकते, ठीक है।
हम इससे ज्यादा नहीं, ये देखें जो 550 है ये भी यूनिट 1 2 3 में से ही जा रहा है। इनकी अगर यहाँ पे सरप्लस मौजूद है, यहाँ पे रिजर्व में मौजूद है, ठीक है। अब जो 650 है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दोबारा से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जी सर। ठीक है, यही क्वेश्चन, ये मैंने इसको रिपीट भी किया, पहले भी मैंने बताया, दोबारा भी हमें उसको एडिशनल यहाँ पे यूनिट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉट मोर देन 550 एज अ मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा जी थर्मल यूनिट्स के जो हैं, थर्मल यूनिट्स यूजुअली रिक्वायर अ क्रू, आई थिंक आई डोंट नो हु, जी चले बंद कर दिया है, म्यूट कर दें। थर्मल यूनिट्स यूजुअली रिक्वायर अ क्रू टू ऑपरेट देम, ऑब्वियसली कोई भी जितने भी यूनिट्स होते हैं और वहाँ पे क्रू होता है, अमला होता है, जैसे भी हमारे पास अगर थर्मल नहीं है, हाइड्रो के हैं, तो वहाँ पे भी एक अमला होता है जो चलाने के लिए, स्पेशली व्हेन टर्न ऑन और टर्न ऑफ, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात है। तो अब यहाँ पे मसला कहाँ से आ जाता है, द थर्मल यूनिट कैन अंडरगो ओनली ग्रेजुअल टेम्परेचर चेंजेस, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता। हमने कोल्ड स्टार्टअप की बात की थी और हॉट स्टार्टअप की बात की थी। कोल्ड स्टार्टअप रिक्वायर 6 to 8 hours or sometimes 10 hours depend upon the uh, area location, ठीक है। ठीक है जी, इसको भी लाओ करते हैं। एंड ट्रांसलेट्स इनटू अ टाइम पीरियड ऑफ सम आवर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द यूनिट ऑनलाइन, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन इन द ऑपरेशन ऑफ थर्मल प्लांट वेरियस कंस्ट्रेंट राइजेस, जो दोबारा से कंस्ट्रेंट्स आ गए उनको कहते हैं जी मिनिमम अप टाइम, ठीक है। मिनिमम, अब ये भी एक कंस्ट्रेंट है हमारे पास, कुछ 4 कंस्ट्रेंट और आगे हमने उनको भी देखना है। मिनिमम अप टाइम, वहाँ ये इसका क्या होता है जी, वन द यूनिट इज रनिंग इट शुड नॉट बी टर्न ऑफ इमीडिएटली। ये मिनिमम अप टाइम है कि यूनिट आप पे चल रहा है तो उसको हम इमीडिएटली ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफ हमने कर भी दिया तो वो टाइम लेगा, ठीक। थर्मल की कंडीशंस में कहा था कि जी वो आप उसको क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होती है, अगर स्टीम की बात करें, थर्मल कोयले को जलता है तो उसको जब बंद करें तो वो कोयला आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होगा ना, फौरन तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी भी स्टार्टअप कॉस्ट होती है और क्लोज कॉस्ट जो होती है, सारी कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद मिनिमम डाउन टाइम वन द यूनिट इज डीकमिटेड, हमने यूनिट को डीकमिट कर दिया। देयर इज अ मिनिमम टाइम बिफोर इट कैन बी रिकमेंडेड, ठीक है। एक मिनिमम टाइम है, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी 1 घंटे के लिए मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर ही फौरन डिमांड आ गई जी चलाओ, तो एक कोई मिनिमम टाइम भी होता है जिसको दोबारा उसको जोड़ना है आपस में साथ। नंबर थर्ड जो हमारे पास है क्रू कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगर ये क्रू कंस्ट्रेंट उस वक्त आता है अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्पल ऑफ हमारे पास यूनिट्स मौजूद हो। इफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 or more units they can't both be turned on at the same time since there are not enough crew, ठीक है। तो इसको ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि जी हमारे पास नॉट इनफ क्रू मेंबर्स टू अटेंड बोथ यूनिट्स। अब सारी जो होती है जाहिर बात है, ये जो क्रू की कॉस्ट होती है ये स्टार्टअप कॉस्ट में ही शामिल होती है। सारी जो कॉस्ट होती है ना क्रू की जितनी, ये सारी नीचे डिटेल के साथ, चलो हम इसको कोल्ड कॉस्ट और हॉट सारी नीचे लिखी हुई, हम इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ थर्मल यूनिट मस्ट बी मूव स्लोली, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर ही बात चलेगी। हमारे पास थर्मल की बात कर रहे हैं, तो amount of energy must be expended to bring the unit online. This energy doesn't result in any megawatt generation from the unit and is brought into unit commitment problem as a startup cost, ठीक है जी। startup cost में ये सारी चीजें आती हैं। The startup cost can vary from maximum cold start is the maximum cost, let's suppose कहते हैं कि जी जीरो से हमने स्टार्ट करना है तो उसको cold start कहते हैं। वैल्यू to a much smaller value if the unit was only turned off recently and is still relatively close to operate a temperature, अगर उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ही डाउन होता है ना, ठीक है जी। टेम्परेचर फौरन कोई भी गर्म चीज है जब उसका बंद करेंगे तो आहिस्ता उसका टेम्परेचर डाउन होगा। अल्टरनेटली हम कहते हैं जी दोबारा से उसको करें तो वो एक स्टार्टअप में उसको हमें एज मिलेगा अगर दोबारा रिकमिट करते हैं। There are two approaches to treating the thermal unit during its down period. The first allows the unit boiler to cool down and then heat back up for the operating temperature. Depend upon the situations है आपके पास, कहता है कि जी उसको cool down होने दे, अगर cool down के बाद अगर करते हैं तो ठीक, it's up to you. In the time for gradual turn, the second called banking requires that sufficient
sufficient energy be input to boiler to just maintain operating temperature. The cost of two can be compared so that if possible best approach cooling or banking can be chosen. अब वो कहता है कि जी बेस्ट अप्रोच है वो आपने लगाना। इसकी एक और एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशंस हैं, हम इनको नहीं देखते। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको मैंने किसी और स्टडीज बुक से देखी थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो कहता है कि देखें जी, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। आपने एट द एंड ऑफ द डे डिमांड को पूरा करना है और कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है अपने सिस्टम को, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं सिस्टम को डाउन करता हूँ, उसको टोटली बंद करता हूँ और 1 घंटे के लिए मैंने जी उसको बंद करना है, ठीक है। तो अगर जब उसको स्टार्ट करूंगा तो फौरन स्टार्ट हो जाएगा, या कुछ ऐसी कॉस्ट कैलकुलेशन सारी आप करेंगे जिसमें आपको फायदा होगा। अगर आप उसको फुल करने के बाद, फुल बंद करने के बाद दोबारा से कमेंट करेंगे, उसमें अगर कॉस्ट आपको कम आ रही है, या आप उसको चलते चलते थोड़ा उसको कर दें, सेक्शन पे हो जाता है, डाउन पे हो जाता है, या अब उसका टेम्परेचर डाउन होते होते दोबारा से उसको आप करना शुरू कर दें, तो आपको कहाँ पे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। जहाँ पे आपको कॉस्ट एफिशिएंसी की अप्रोच बेस्ट मिलेगी, आपने उसको कर देना है, वट एवर द स्टार्टअप का। अब क्रू कॉस्ट जो है, जब उसने कहा कि जी क्रू कंस्ट्रेंट्स भी हमारे पास हैं, तो हम साइमल्टेनियसली पहले एक को बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जी हर यूनिट के लिए अलग इतना ज्यादा स्टाफ रखना नहीं है, क्योंकि हमने तो कस्टमर को, जाहिर बात है अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे जितना भी कस्टमर होगा वो हमें सबसे मिनिमम अमाउंट पे अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हम उसको देने की कोशिश करेंगे, तो ही हमारे पास होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी अदर कंस्टेंट, हाइड्रो कंस्टेंट भी थे, ठीक है। और मास टर्न कंस्टेंट, फ्यूल कंस्टेंट एक कास्ट डिपेंड करती है। हाइड्रो कंस्टेंट जो है, यूनिट कमिटमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली। अब ये हाइड्रो कंस्टेंट है ना, ये बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाहता है कि जी थर्मल की हमने ऊपर बात कर दी। अब हाइड्रोथर्मल एचटीसी एक नया प्रॉब्लम आता है, उसकी तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि जी हम उसको वहां पे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेंशन है तो हम इसको देख लेते हैं। यूनिट कमिटमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द scheduling of hydro units. We will assume that the hydrothermal scheduling or coordination, HTC बोलते हैं, problem can be separated from the unit problem. Well, of course, can't assert flatly that our treatment in this fashion will always result in optimum solution. Depend करता है जी, ये हमारे पास जो कूलिंग है, जो बैंकिंग स्टार्टअप कॉस्ट का वो कंपैरिजन है, यहाँ पे भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है, अप्रोच मिलती है, कॉस्ट आपकी कम मिलती है, तो वो आप उसको कर सकते हैं। मस्ट रन, सम यूनिट्स आर गिवन मस्ट रन स्टेटस ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स of the year for the reason of the voltage support on the transmission network for such purpose as supply of the steam for uses outside the steam plant itself, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इसको देखने की बात करते हैं। उसके बाद फ्यूल कांस्टेंट जो होती हैं, वो विल ट्रीट द फ्यूल स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम, इन ये भी देखेंगे। ये सारी जो है फ्यूल कांस्टेंट तो ऑब्वियसली है चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसको हमने देखना है। और उसके बाद जो यूनिट कमिटमेंट है हमारे पास, हमने प्रायोरिटी लिस्ट स्टडी की थी। मैं आपको जो प्रायोरिटी लिस्ट की डिटेल्स की थी, उसमें कहा कि अभी ये बताना चाह रहे हैं कि वी हैव सर्टेन एम पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ एन यूनिट्स हैं, तो हम सबको हमने करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम्स हैं, तो इसको हमने क्या करना है, जैसे ही हम आपको पास जाते हैं, ये फरदीन बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इशू हो लगता है इनका। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट की स्कीम है जो अभी बता रहे हैं, हमने इसको लास्ट लेक्चर में देख भी लिया था, तो अभी उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट की स्कीम है हम इसको दोबारा देख लेते हैं। गालबन ये जो है आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो अब इसको हम रिव्यू करते हैं और यूनिट कमिटमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है HTC हाइड्रोथर्मल कोऑर्डिनेशन, हम उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद आपने एक करना है जी, जो एग्जांपल है मैंने आपको दी थी उसको आपने सॉल्व करना है, वो आपने एज असाइनमेंट करना है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा, और गालबन ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये फिर भी कोई आ गया जी, कर्नल स्वीडिश, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, इनको मैं नहीं जानता, नहीं आते, लॉस हो रहा है, तो आपका होता रहे। आपकी बात आ गई, आपसे डिस्कस कर चुका हूँ।
तो प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम इन दिस मेथड। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अमीर हमजा आपका क्वेश्चन था कि ये किस किस कंडीशन से हमने करना है, जो हमारे पास वहां पे था, तो वो लास्टली हमने जो फाइनली एट द एंडिंग था, हम इसको हम देख रहे थे। ठीक है जी, ये आपको आ रहा है, एक वर्ड की फाइल नजर आ रही है, प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम लिखा हुआ है टॉप पे। जी सर। जी जी ठीक है, थैंक यू। मैं समझा, क्योंकि वो शेयरिंग दोबारा करनी पड़ती है ना एक फाइल से दूसरी फाइल पे, तो वो ऐसा ना हो कि वही चल रही हो और आप। तो ये अमीर हमजा हमने ये वाला जो था लास्ट वाला, ये हमने किया था कि फर्स्टली, सेकेंडली और फाइनली मैक्सिमम ऑफ आल यूनिट्स। तो हम अक्सर औकात मेथड तो हमारे पास जो है वो सारे मौजूद हैं, लेकिन हम करते क्या है, फॉर ईज, हम अपनी ईज के लिए हम एंडिंग वालों को कहते हैं कि जी इससे ही काम चलेगा, क्यों टाइम जाया करें उस पर। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट की ही बात आती है। तो इसको दोबारा से कर लेते हैं, ताकि आपने वो जो न्यूमेरिकल है जो मैंने दिया था उसको दोबारा से कर लें। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आर मेड, हमने बताया था कि 2 रेज़ टू पावर n, जैसे आप डीएलडीज में कॉम्बिनेशन बनाते थे वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑन ऑफ के बना देंगे। तो 8 बनते थे, 2 रेज़ टू पावर n 3 यूनिट्स थे, 8 थे, तो अगर हम 0 0 जो होते हैं वो वैसे ही इनफिजिबल है। तो हाउ विल आई लेट यू नो, सर ये समझ नहीं आ रहा सर, ये काइंडली मैं इसको बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना आज आज आपकी क्लास में बड़ी डिफरेंट टाइप्स की वो रिक्वेस्ट आ रही हैं। ठीक है, तो मैं जरा उनकी तरफ, वो ऊपर यूं ही हम क्लास ले रहे होते हैं तो वो वहाँ पे आपका शो होना शुरू हो जाए, बड़ी डिफरेंट टाइप की आ रही है, तो वो मैं नाम पढ़ रहा होता हूँ तो वो बीच में ये रह जाता है। तो अच्छा जी, ये जो है ये प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम्स है, इसको हमने दोबारा, ताकि इस कंक्लूड करना है हमने इस लेक्चर को, इस टॉपिक को, तो इसको दोबारा हम इसको स्टडी करने लगे हैं। स्टार्ट ऑफ दैट लेक्चर में भी हमने किया था और एंड में भी किया था। कहते हैं इन दिस मेथड ऑल पॉसिबल कंडीशंस जो हैं, ऑल पॉसिबल कंडीशंस में कौन कौन सी आ जाती हैं। 2 रेज़ टू पावर n था ना जी हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट कितने थे, 3, ऐसे ही है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं जी। क्लियर? यस सर 8। अच्छा जी, क्लियर। अब वहां पे अब 8 है, कई बुक्स में -1 का भी कंसेप्ट है, लेकिन वो -1 का कंसेप्ट करें तो आपकी मर्जी, ना करें फिर भी आपकी मर्जी। क्यों? वो -1 क्या है, जब कॉम्बिनेशन बनना शुरू होते हैं तो वो कैसे बनते हैं जी, सबसे पहले 0 0 0 आएगा। तो 0 0 0 का मतलब है कि सारे यूनिट्स ऑफ हैं, सारे यूनिट्स ऑफ हैं तो वो फिजिबल ही नहीं है, किसी कंडीशन में भी फिजिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो होता है। तो ऑल हमने बना दिए हैं, टोटल मिनिमम और मैक्सिमम जनरेशन ऑफ यूनिट कॉम्बिनेशन इज कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कर दी मिनिमम और मैक्सिमम की। ठीक है, इफ मिनिमम जनरेशन ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द डिमांड, ठीक है, और मैक्सिमम जनरेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज लेस देन डिमांड, देन दैट कॉम्बिनेशन इज निग्लेक्टेड, यानी कि ये फिजिबल नहीं है हमारे पास। ठीक, फिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बेटर मेथड इज टू डू इकोनॉमिक डिस्पैच यूजिंग एनी मेथड फॉर द कॉम्बिनेशन विच कैन मीट द लोड। ठीक, इसको भी छोड़ें, क्योंकि अब ये तो हमने ईडीपी तो अपने अप्लाई करना ही है, कॉम्बिनेशंस के बाद ही ईडीपी हमने लिखाना होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस जो है उसको बताया गया है कि जी प्रायोरिटी लिस्ट कहती है। और अब क्या करना है, उसने कहा कि जी रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस, लेट्स सपोज फिर एक आया है, बड़ा फनी सा आया है, रिक्वेस्ट आई है, आई विल नॉट एक्सेप्ट एट ऑल। रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस, जनरेशन एलोकेशन फॉर द यूनिट्स। ये अहमद जीशान है जी आपकी क्लास का? नो सर कोई नहीं। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, जिशान अहमद हैं। कौन सा है? हमारी क्लास का है सर। जी सर, जी सर। रोल नंबर सर वो मुजफ्फरगढ़ वाला सर, वो जिसके 2-3 दांत बाहर भी निकले। जवाबी वाला। नहीं नहीं वो सर, नहीं है, ये सवाल यार वाला है हुसैन सर। का है, यार हुसैन का है ये। कौन सा है?
यार हुसैन का है सर सेक्शन बी का सर, वो जीशान अहमद सर, सेक्शन बी का। मैं उससे कहूँ जीशान अहमद लिखें काइंडली, आई विल नॉट अलाउ। ठीक है, जो भी उसको जानते हैं। उसमें क्या लिखना है सर? उसने अहमद जीशान लिखा हुआ है, तो मैं तो किसी जिनको नाम नहीं जानता, बेशक आपकी क्लास हो भी जाए, कोई इस पे कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा जी, और दूसरा आप सब सारे जो है ना अपनी वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ मेंशन कर लें। आज नेक्स्ट क्लास के लिए हम इसको करते हैं, नहीं तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को फिर मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास तो और प्लेटफॉर्म भी है क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो मैं चाह रहे हैं कि जी आपको मुश्किल ना हो। और रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन जनरेशन एलोकेशन फॉर द यूनिट्स इज दैट कॉम्बिनेशन। अच्छा ये हो गया। फर्स्टली मिनिमम जनरेशन आर एडेड टू मेक डिमांड if not possible. Secondly, minimum of one unit and maximum of other unit are added to meet demand if in case not possible. तो फाइनली मैक्सिमम ऑफ ऑल यूनिट जब हमारे देखें मैक्सिमम जब होगा, मिनिमम सारी कंडीशंस को छोड़े हमारे पास डिमांड ही 600 मेगावाट है, तो तीनों यूनिट चला के हमारे पास मैक्सिमम चला के 600 बन जाता है। तो इट मींस हमारे पास अचीवेबल है ना, इसमें तो मसला नहीं है कोई। 2 यूनिट चलाने के बाद भी 600 बन जाती है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सारी उसको मैक्सिमम जो हमने कंडीशंस लगाई थी वो ये कंडीशंस जो बुक में लगी हुई है वो सारी यही कंडीशंस लगी हुई है कि जी आपने ऑल द यूनिट्स है। फिर उसके बाद कहता है वंस द जनरेशन एलोकेशंस आर मेड, नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। जैसे हमने बताया कि एक की कॉस्ट फाइंड आउट की, दूसरे की तीसरे की हमने टोटल बताना है कि हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है। जिसकी बेहतरीन कॉस्ट होगी उसको हम फिर एक्सेप्ट कर लेंगे और हम उसके लिए बेहतर सोल्यूशन बनाएंगे। जी आपके क्वेश्चन जो हैं वहां पे आ जाते हैं। जी क्वेश्चंस। सर इसको सर जो यूनिट्स हैं इनको चलाने की सर कुछ प्रायोरिटी होती है कि पहले हाइड्रो चलाएंगे, थर्मल चलाएंगे या न्यूक्लियर चलाएंगे, इस तरह से? हम उस पे अभी आ रहे हैं, कोई डिस्कशन हमने अभी तक नहीं की है। वो एचटीसी प्रॉब्लम है जो हमने कहा था। थैंक यू जी, गुड बाय, आई नॉट कम। आप अंग्रेजी ठीक कर लें तो बेशक आ जाए हमारे पास। सर ये जीशान को ज्वाइन कर लो सर। जी कौन सा जीशान? सर जीशान अहमद। अहमद जीशान है तो उसको मैंने किया है। अच्छा, तो इसकी अभी तक नहीं है। सबसे पहले क्या चलाना है वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है एचटीसी, हम उस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है जी, फिलहाल जो है अभी जो प्रायोरिटीज हैं ये उन पे नहीं जाना। तलहा थे ना गालबन? जी सर। जी ठीक है जी। कोशिश ठीक तो है होती है, एक जनरल पर्सपेक्टिव बता दूं कि कोशिश होती है कि जो हमारे पास यूनिट होता है हम उसी तरीके से पता चलाते हैं ना। ये कॉस्ट जब होगी हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे, तो हमने क्या होगा, बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने हैं। कॉम्बिनेशन कहाँ से हमारे पास डिसीजन होगा, वो ऐसे ही पता चलेगा कि कॉस्ट किसकी कम है। तो जाहिर बात है प्रेफरेंस जो है वो क्या कहता है, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी कम आती है। जिसकी कम आती है ऑब्वियसली उसकी टोटल कॉस्ट भी कम आ जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, अगर हम प्रेफरेंस सेट करते हैं कि जी हमने इसको नहीं चलाना, इसको बैकअप पे रखना है यानी इस सोर्स वाले को, तो वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जो हम एचटीसी है ना, हाइड्रोथर्मल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हाइड्रोथर्मल स्केड्यूलिंग, वो वहां पे आ जाती है। और उसमें थोड़ा डिफरेंट है, बुकिश नॉलेज जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से है, और हमारे पास जो पाकिस्तानी सिनेरियो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे, दोनों को देख, पाकिस्तानियों को डिस्कस कर लेंगे, उनको भी हम देख लेंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी नाम नासिर खान। नासिर खान जी सर। जी आपने जो सर वो प्रेजेंटेशन दी है सर उसके रिलेटेड है। जी पूछे क्वेश्चन। सर वो हम लोग ने सर ये जो डेट उसके ऊपर दी हुई हैं सर, उन्हीं डेट्स को प्रेजेंट करना है। और सर सेकेंडली ये है कि उसके अंदर सर हम लोग क्या मतलब ये तमाम स्लाइड्स वो जो बुक में लिखी हुई है उसको कॉपी करके लिखें या निचोड़ उसका निकाल के लिखें? जो देखें जी, मैंने यहाँ पे आपके सामने ना एक एग्जांपल्स कुछ ऐसी भी दी हैं जो आपके सामने बुक में नहीं थी। ठीक है, तो
इट डजंट मीन आपने स्लाइड्स तो बनानी ही बनानी है, बुक को कॉपी नहीं करनी, जहां से आपको अच्छा मिलता है वहां से पढ़ें, आप डिफरेंट ऑफ स्टडीज पढ़ें, फिर उसके साथ हमें हेल्पिंग मटेरियल भी दे दीजिएगा ताकि हम भी तो पढ़ें। आपने तो ज्यादा पढ़ के हमें समझा दिया, इनकेस हमें समझ नहीं आती तो हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो जी जरूरी नहीं है, जी हार्ड सर। एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर हैं, बुक्स हैं, वो जो वहाँ पे मेंशन है वो कवर होने चाहिए। तो सर ये आज जिनकी सर थी इनकी नहीं हाँ हुई, तो सर इनकी अगली सर इनके साथ होगी सर, जी जी, तो अभी आगे इन हमारी लेट हो जाएगी। नहीं लेट नहीं होगी, लेट हम इसे कर नहीं सकते, आप तैयार रखिएगा। बाकी जो आज नहीं दे सकेंगे वो नहीं दे सकेंगे, दे हैव बीन पेनलाइज्ड, दे विल बी पेनलाइज्ड, क्योंकि ये जो 20 सॉलिड मार्क्स है ना। जी सर। तो अच्छा जी, आज हैं सर हसन ये तारिक क्वेश्चन एक है सर। जी। अच्छा जी, आप क्वेश्चन कर लें। सर ये प्रेजेंटेशन के मुतालिक है सर, इसमें सिलेक्टिव स्टूडेंट्स क्यों हैं सर? ये तो सबके लिए नहीं होनी चाहिए सर। देखें जी, सबके लिए करेंगे ना, आप क्विज दे दिएगा या आपको इनमें से जो नहीं देगा, जैसे आज पेनलाइज होंगे तो जाहिर बात है ये हमने टॉपिक जो है वो तो कवर करना है, तो आपकी बारी आ जाएगी। गालबन आपका नाम है या नहीं है मुझे इसका भी नहीं नहीं है पता। सर। तो ये सिलेक्टिव है। बाकी ये है कि जी 10 लड़के कम हो जाएंगे, क्विज़ असाइनमेंट चेक करना आसान रह जाएगा। ये तो मैंने अपनी ईज के लिए किया और आपकी ईज के लिए करा है, ठीक है। और बाकी अगर आप करना चाहते हैं, मैंने कहा था ऑप्शंस दिए थे कि जो इनमें से जो है वो नहीं होंगे, ऑब्वियसली जो आज नहीं देंगे दे हैव बीन निगलेक्टेड, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आप करना चाहते हैं। जी सर कर लेंगे, लेकिन वो दानिश भी कह रहा था कि सर वो नेक्स्ट वीक कर लेगा, वो आज उसका इशू था दानिश वकार का। नहीं वो तो देखें, उसने मुझसे कांटेक्ट किया है ना, ठीक है। जी सर। बाकी जो है हसन तारिक और उस्मान अजीज, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं है इन्होंने क्या आना भी है, तो फिर जाहिर बात है ये जो ग्रुप है ये तला और मैं फिर सर साथ अपना ज्वाइन कर लें ग्रुप। तलहा का है किधर? नहीं है सर, वो भी इसमें नहीं है ना, तो मैं और वो कर लें फिर, अगर नहीं ये ये वाला ग्रुप नहीं है। नहीं, ये मोहम्मद और तला है, मोहम्मद तला है ना, ये चौथे नंबर वाला। अमीर हमजा सलीम आपके साथ कौन सा है इनको था सर। जी? सर वो मैं हूँ सेक्शन ए में सर सर, ये ग्रुप वो सेक्शन वाला तला है सर, हमारी क्लास वाला तला नहीं है। अच्छा, वो नंबर तो 17 सर। जो जी हसन तारिक और उस्मान अजीम यहाँ पे मौजूद हैं तो बताएं, नहीं तो आपको खत्म कर देते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे क्योंकि क्या मैं नहीं था तो मुझे पता क्या नहीं। नहीं बच्चे, देखें ये 20 सॉलिड मार्क्स हैं, ठीक है। मुझे आज दानिश ने बताया ओबियसली आपको 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 लेक्चर देखना चाहिए था ना, तो आपको हम निगलेक्ट कर दें जी? नो सर नेक्स्ट क्लास में नहीं नेक्स्ट नहीं करेंगे। बच्चे, नेक्स्ट नहीं, आपको आज था ना। देखें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होती सर हैं। इस जगह क्विज देने देखें आप वो पुराने लेक्चर्स देखें, वो उसको देखें। मुझे एक तो आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, तो अगर इन केस अगर आपको समझ नहीं आती तो हमारे, अगर आपको समझ नहीं आती तो हम ये दानिश और तला हैं, ये करने के लिए एग्री हैं, हम उनको दे देते हैं, हमारे पास इतना कोई इशू नहीं है। वी हैव सिलेक्टेड, इसीलिए सर, किया। लेकिन फिर हम इसकी जगह पे फिर हम क्विज़ देंगे। ऑब्वियसली आप अगर आप आज नहीं भी देंगे फिर भी पेनलाइज होगा ना आपको, तो क्विजेस दोगे तो फिर तो आपको एडजस्टमेंट हो सकती है। पेनलाइजेशन तो आपकी मस्ट हो गई है। क्यों? यू डिसोबेड द रूल वट एवर वी हैव मेड। मैंने कहा था कि 20 सॉलिड मार्क्स हैं, लोग असाइनमेंट्स पता नहीं कितनी कितनी देने के बाद भी ये करेंगे, तो आपको एक चांस दिया था, ठीक है। तो ठीक है जी, आवाज दानिश और सर तलहा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्लास में आपको जी 10 में सर। से 10 में से मिलेंगे, तो इफ यू आर एग्री मैं भी एग्री हूँ। जी एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह एक सर एक आप समझाते हैं सर, एक सर वो मिनट, लेवल एक मिनट में पहले इसको क्लियर कर दूं जी। 10 में से एग्री है या खत्म करें आपको? सर मैं तो दूसरे ग्रुप मेंबर का भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं कुछ देखें वो करना भी चाहूँ तो नेक्स्ट नहीं, देखें इट्स अ ग्रुप प्रेजेंटेशन। अरे ग्रुप मेंबर भी चेंज हो सकते हैं या नहीं? बच्चे कुछ भी नहीं हो सकता है अभी आपके लिए। आपको 15 दिन दिए थे, ठीक है जी। इट्स हैज बीन डिसाइडेड दैट तलहा और दानिश सिद्दीक, ठीक है जी। जी सर। मैं अपने नेक्स्ट पास वीक की होगी सर ये फिर? जी नेक्स्ट वीक करनी है, नेक्स्ट वीक बाय एनी कॉस्ट। अगर नहीं होंगे तो फिर भी आपकी जैसे सेम हुआ है इनके साथ में, यहाँ पे मेंशन मैंने आप अपना रिकॉर्ड में मैंने ठीक कर लिया सर। है। अच्छा जी, आप नासिर साहब नेक्स्ट बोले। वीक
सर जिस तरह आप समझाते हैं सर उस लेवल पे तो सर हम समझा नहीं सकेंगे जो भी सर प्रेजेंटेशन होगी। कितनी उम्र है आपकी? सर सर मतलब सर ये है कि जितना सर हम लोग कर सकते हैं उसमें ये तो नहीं है ना सर कि देखें, आपकी आपकी एफर्ट देखी जाएगी और कोशिश जी करें, क्यों नहीं, आपका एम्पल ऑफ टाइम मौजूद है घर में आपके पास, क्या करते हैं, सर सर्च वो करें। तो पूरी कोशिश करेंगे सर, तभी तो ये हमने बनाने का सोचा है कि सर हाँ बनाएं जी, इसको बनाएं, ये उमैर साहब और नासिर साहब बनाएं। सर उमेर वो मुझे कह रहे सर वो नेट का मसला है सर। जी सर वो स्लाइड सर के नीचे है। हमारा सर गाँव में आ, रहता ये कौन है, पहले नाम बताओ, फिर मैं आप उसको बताओ स्लाउड कितनी होनी चाहिए। उस्मान हूँ सर, उस्मान सर। उस्मान उस्मान अजीम, यू हैव बीन निग्लेक्टेड। नेक्स्ट क्लास में तो आपने कहा है ना कि कर नहीं, सकते हैं। नहीं दे सकते आप, आपका खत्म कर दिया, दानिश और तलहा को रिप्लेस कर चुका हूँ। आप अब जो ट्रेडिशनल है वो क्विज असाइनमेंट्स पे आ पाएंगे। ठीक। तलहा और दानिश मैंने अपने पास चेंज भी कर दिया रिकॉर्ड। अगर वो अगली दफा नहीं करेंगे तो वो भी निगलेक्ट हो जाएंगे, हमने आगों को चांस देना है। ये तो नहीं है कि हमारे पास स्ट्रेंथ कम है, बंदे कम हैं तो हम आपके पीछे फिरते रहेंगे, कभी नहीं। जी आपका इनामुल्लाह क्वेश्चन था कि जैसे आप जितना बेहतर आप अंदाज में, सॉरी नासिर खान, आप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ये आपने करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन ये आपकी है, अगर आपको ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग बिफोर द नेक्स्ट वीक, हमारी सेशन से पहले अगर आपको जरूरत भी पड़ती है तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपकी जितनी मदद करना चाहूँ आपकी कर सकूंगा। कोशिश करें कि आप वो मुझसे स्लाइड्स ही पहले शेयर कर लें जो आपने बयान की हैं, और ताकि एक सिस्टमेटिकली एरर्स के साथ आप सिस्टमेटिकली तरीके से आपने इसको फ्लो में लाना है, क्योंकि ये बनाने का एक तरीका है। कोशिश तो मेरी ये थी कि अगर हम फेस टू फेस होते वहाँ पे तो सारे स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि आखिरी सेमेस्टर आखिरी सेशन आपके साथ चल रहा है तो सबको कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़े से लोगों को ही अकोमोडेट करेंगे तो आपको ये चांस मिले, आप इसको सीखें, हम अवेलेबल होते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप कर दें, मैं वहाँ पे आपकी करेक्शन करने के बाद मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो सर बताएं। 15 को सर आपको नेक्स्ट वीक तक भेज हाँ, देंगे सर। जब भी आपको, जी आपका स्केजुअल टाइमलाइन आपको दी हुई है। बाकियों के लिए भी यही है कि जी जो भेज दें मुझे पहले, ताकि मैं आपको देख लूँ, कोई इसमें आ जाती है तो आपके रिडक्शन ना हो, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो सके। ठीक है जी सर। और किसी को जी कोई इश्यूज हैं आप बताएं। अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए मैं फिर बता देता हूँ कि जी अटेंडेंस हमारे पास उसी सिस्टम पे लगेगी। आज आपके गालबन मेरे पास कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी के साथ 35 से ज़्यादा लड़के नहीं थे। दूसरी बात, आप वो जो आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मल्टीपल टाइम्स आपसे डिस्कशन करता रहा हूँ कि जी ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, आपकी क्लास में से ही आ रहे थे वो इश्यूज, तो आपने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। नुकसान फिर आपका होगा, वटेवर जैसा भी है। फिर जो सिंसियर लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, वो फिर सारी बात है सबके लिए एक जैसा ही होगा। ठीक है, कोशिश करें इन लिंक्स को ना करें। मुझे इतना ही उम्मीद है कि विद इन द 66 स्टूडेंट्स वो लड़के वापस आ रहे हैं, वही लड़के हैं जो बार बार आ रहे हैं, एक ही लड़का है बार बार कर रहा है। अगर आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब मुझे इतना भी पता है, मुझे इतना भी पता है कि ये जो 29 लड़के अभी मेरे पास मौजूद हैं, इन्हीं में से वो लड़के हैं वो डुप्लीकेट्स बना के अपने मोबाइल से आ रहे हैं और इधर से आ रहे हैं और इधर से आ रहे हैं, या अपने साथ उन्होंने किसी को रखा हुआ है और ये ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है और हमें कोई नुकसान भी नहीं है। सारी चीजें आपकी हैं, आपको ड्यूरेशन टेन्योर आपका लेट हो जाएगा। तो मैं आप इसी तरह
इसमें यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, एक लिंक शेयर करूँगा। उस लिंक पे आपने अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी इश्यूज हैं वहाँ पे आप डिस्कस कर दें, ताकि वो एक अटेंडेंस होती है मेरे पास, वो उसका रिकॉर्ड होता है और हम उसको आप तक बाद में करेंगे। ठीक है। तो जो 3 लड़के थे, अगर आप उनमें से उनके फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं जो मिड सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे सके थे, उनसे कहें कि वो जो ही आते हैं इन लाइन आते हैं। वो दोबारा उमर हसन गालबन आज फिर मौजूद नहीं है, तो इन कांटेक्ट रहें ताकि हम उसको मिड सेमेस्टर एग्जाम का कुछ ना कुछ आगे कर सकें। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको एक्सक्यूज मी सर। बोलें। सर जी बोलें। सर ये ऑनलाइन पेपर होंगे फाइनल वाले भी सर? ये अगर सिचुएशन यही रहती, डिपेंड करता है व्हाट द एचईसी डिसाइड्स। और हमारा तो वाकएंट में थोड़ा क्लोजर भी है ना, वाकएंट तो लॉकडाउन है, हटा तो नहीं है जी। आप जो टेक्सला में रहते हैं बताएं। मैं कल नहीं आया सर, था। नहीं हटा सर, मैं कल आया स्ट्रिक्ट था है काफी लॉकडाउन यहाँ पर सर। जी, कल मैं आया था तो मुझे तो पानी नहीं मिला कहीं से। तो हमें बताते ना सर, आपको देते पानी सर। क्लास में बिजी थे, तो लॉकडाउन है। तो अगर लॉकडाउन रिमूव नहीं सर होता, पानी तो मिल ही जाता है ना सर, अभी आज हमने खाना नहीं भी खाया। गर्मी थी, मैं अपने जगह पे नहीं गया, तो मैं बार बार वो नहीं था, थोड़ा इश्यूज आए थे, प्रॉपर चीजें नहीं रन हो रही थी। सर होटल वगैरह भी खुले हुए थे, हम भी सर आए हुए थे, कल परसों आए? वापस गए हैं सर। अच्छा, क्यों? सर वैसे ही है ना, हम घर बैठ बैठ के सर बेइज्जत हो के थक गए सर। चलो हमने कहा ठीक, चलो थोड़ी स्कूल का रखते हैं सर। चलो ठीक है, गुड। लेकिन जैसा भी होगा, अगर वो ओपन नहीं होंगे तो ऑनलाइन आपके एग्जाम भी ऑनलाइन ही होंगे। सही है जो आप कह रहे हैं 31 जुलाई तक सर सारा हमारा प्रोजेक्ट सब कुछ खत्म करके हमें फारिग करेंगे सर। जारी बात है जी, वो आप पे है ना। देखें, अगर आपको मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बताया था कि जितना जल्दी आप ये कर सकते हैं ये करें। आप 31 जुलाई तक क्यों वेट कर रहे हैं? ठीक है। आप थीसिस का राइट अप फाइनल करें, 31 जुलाई डेडलाइन है, उससे पहले ये नहीं होगा कि आप नहीं करेंगे तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। हमारी तरफ से तैयारी पूरी हो जाएगी। सही है सर। ये यूईटी ने कहा कि जी उस तक आप अपनी चीजें फाइनलाइज कर लें, तो इसलिए हमने गियर अप कर लिया जी। अकबर ज़ेब, आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आपका है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। आपने रेज हैंड किया हुआ है, तो ठीक है जी। मैं आपके साथ लिंक शेयर करने लगा हूँ, उस पे अटेंडेंस लगाएं ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें, और जो भी क्वेश्चन जो भी इश्यूज हैं वहाँ पे आप मेंशन कर दें जी। अच्छा, उनका कोई क्वेश्चन नहीं था, वैसे ही रेज हैंड। नासिर खान सर। जी जी, है क्वेश्चन है कोई? ये सर खुद हो गया, ये मैंने नहीं किया। अच्छा जरा देखो, नहीं करे। ओके जी। सर जी जी सर जी सर, वो मोहसिन ने इसका कॉल भी की थी। मोबाइल इंटेलिजेंट है सर। जी, मोहसिन ने क्या किया है? सर मोहसिन का एक्सीडेंट हो गया सर, वो काफी लग गई है, वो कह रहा था मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा सर। तो ये मैं शेयर करूंगा वीडियोस, आप देख के वहां पे हमारे साथ कर